बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स के यूट्यूब लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के लेक्चर हम पढ़ रहे थे, जिसमें यूनिट नंबर 7 हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर की डिस्कशन में हमारे पास शामिल है डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 हम करेंगे। अब देखें डेफिनेशन ऑफ नॉर्म और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। द नॉर्म ऑफ अ मैग्नीट्यूड और वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर एंड इट इज डिफाइंड एज फॉर v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देन v मैग्नीट्यूड को हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेकर हम उसको ऐड कर देंगे तो और स्क्वायर रूट भी लेंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड या नॉर्म फाइंड करने का या उसकी लेंथ फाइंड करने का तरीका है। उसके बाद देखें व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। अगर हमारे पास एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, जब हम उसको ओरिजिन से मिला देते हैं तो वो जो वेक्टर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो नीचे फिगर भी बनी हुई है, यानी किसी भी पॉइंट को जब ओरिजिन से मिला दिया जाता है तो उस तरह जो वेक्टर बनता है उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हम लेक्चर की तरफ आते हैं, मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिहाज से भी है और लॉन्ग के लिहाज से भी है। तो इसमें हम फाइंड अ वेक्टर ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू दिस एंड बी इज द पॉइंट। तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए, दोनों लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, तो उस लिहाज से हम इसको देख रहे हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वेक्टर पॉइंट ए टू द ओरिजिन हमने फाइंड करना है, यानी हमने A.O फाइंड करना है। तो O.A नहीं फाइंड करना बल्कि हमने A.O फाइंड करना है। तो A.B से हम इसका स्टार्ट लेंगे। हम जानते हैं कि A.B बराबर होता है O.B माइनस O.A, इस लिहाज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और O.A का जो है, हम यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट होता है। जब भी आप किसी वेक्टर को फाइंड करते हैं तो वो इस तरह फार्मूले की मदद से फाइंड होता है। जैसे हमारे पास 2 और 4 हो तो हम क्या करते हैं, 4 माइनस 2 करते हैं, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है, अब A.B इज इक्वल टू O.B माइनस O.A आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो A.O फाइंड करना है, तो उस लिहाज से O.B की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे -2 एंड 5, और इसी लिहाज से इसको चेंज कर देंगे आपस में, A.O.A की जगह A.O लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि A.B इज इक्वल टू माइनस B.A। ये हमारे पास जो है वेक्टर आता है। तो अब ये A.B की वैल्यू भी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, 4 और -2 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो वैल्यू है इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ताकि A.O की वैल्यू आ सके। 4 माइनस 2 और माइनस हम क्या कर देंगे, -2 एंड 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A.O आ जाएगा। अब इसको माइनस करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 2 और -2 + 5 आ जाएगा। और इसके बाद ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, A.O की वैल्यू आ जाएगी। अब 4 + 2 जो है, A.O जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और -2 - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसको I.J के फॉर्म में लिख देंगे, 6i - 7j, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, O.A की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 335 पे। इसमें आप फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, 3 वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो गिवन वेक्टर है उसको लिखेंगे 2i - j। यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे, ये हमारे पास गिवन वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को पहले ऊपर लिखेंगे, ये फार्मूला है यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है। 2i - j, ये हमने वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, नीचे इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब ये आ जाएगा 2i - j, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 1 और 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2
2i प्लस 1j और ओवर 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट i कर देंगे और प्लस माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट j कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को लेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है वो हमारे पास है v इज इक्वल टू हाफ i यानी 1/2i प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2j दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास इसका क्या है, फार्मूला है। अब वेक्टर की वैल्यू जो है इस फार्मूले को ही इस्तेमाल करते हुए हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर को ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे 1/2i प्लस 3 स्क्वायर रूट बाई 2j, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट भी आ जाएगा 1/2 का 1/2i प्लस 3 स्क्वायर रूट बाई 2j, और नीचे 1/2 का स्क्वायर हम करेंगे ये 1/4 आ जाएगा, और 3 स्क्वायर रूट का 3/4 आ जाएगा। अब 4 क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, यानी इसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हम हल करेंगे। तो 4 जब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 प्लस 3/4 को अगर जो है हम इकट्ठा करके यानी एलसीएम लेके इकट्ठा करके, जैसे हमने एलसीएम लेके इकट्ठा किया तो ये क्या हो जाएगा 4/4, और 4/4 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 को लिखना क्या होता है, बराबर होता है 1/2i प्लस 3 स्क्वायर रूट j। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास यही वैल्यूज दी हुई है, इसी तरह की वैल्यूज ही दी हुई हैं। माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2i आ जाएगा, माइनस 1/2j आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको नाम हम दे देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसको v का नाम दे देते हैं हम, और इसके बाद हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला क्या है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2i माइनस 1/2j। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे माइनस 3/2 स्क्वायर रूट यानी i कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेंगे, और प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर ये भी j कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2i माइनस 1/2j, और नीचे हमारे पास 3/4 और प्लस क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब 4 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2i प्लस 1/2j। यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और 3 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा 4/4 आ जाएगा। 3 स्क्वायर रूट ओवर 2i माइनस 1/2j डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2i माइनस 1/2j ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हमने फाइंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक ABC पैरेललोग्राम दी हुई है जिसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और हमने यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इस लिहाज से हम सबसे पहले जो है इसमें ये देखेंगे कि इसकी रोटेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। पॉइंट्स की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, यानी पहले A और फिर B और फिर C और D, ये जो तरतीब है ABCD की जो तरतीब है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर आप A यहाँ से लेते हैं तो B C A इस तरह, यानी कि जहाँ से भी आप स्टार्ट लें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट पॉइंट्स आप लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, एंगल, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज लेने की वजह ये एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से। तो इसमें सबसे पहले लेट कर लेंगे DXY B एनी पॉइंट बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। देन इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, सो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए आप वेक्टर्स को तरतीब देंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस लिहाज से AB इज इक्वल टू DC आ जाएगा, और डायरेक्शन सेम रखेंगे, यानी ऊपर वाले AB की डायरेक्शन और DC की डायरेक्शन क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, क्योंकि AB भी इसी डायरेक्शन में और DC भी इसी। अगर AB इस डायरेक्शन में और CD लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू CD लिखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, OB माइनस OA आ जाएगी, और DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, OC माइनस OD आ जाएगी। अब ये वैल्यूज़ जो है इसको हम इसके लिहाज से पुट करेंगे। OB B के पॉइंट्स हैं तो B के पॉइंट्स हम पुट कर देंगे। B के पॉइंट्स क्या हैं, 4 0 हैं। उसके बाद जो है हमारे पास
OA के पॉइंट्स हम पुट कर देंगे, वो 2 एंड -4 हैं। OC की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 और 6 हो जाएंगे। और OD की वैल्यू हमने लेट की हुई है XY, तो उसी लिहाज से चलेंगे। अब 4 - 2 और 0 + 4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 - x आ जाएगा, और 0 - y आ जाएगा। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 - x इंटू 6 - y आ जाएगा। अब 1 - x की जगह 2 पुट कर देंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू को इक्वल और सेकंड वैल्यू सेकंड। 4 इज इक्वल टू 6 - y पुट कर देंगे। अब x को उस तरह पॉजिटिव कर देंगे, 2 इधर आके नेगेटिव, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस तरह y उधर जाकर पॉजिटिव और 4 इधर आके नेगेटिव, तो 6 - 4 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास dxy जो कि हम रिक्वायर्ड पॉइंट है, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास वैल्यू बराबर आ जाएगा -1 और 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें ABCD पैरेललोग्राम, इसमें ADBC लिखा हुआ है, इज अ पैरेललोग्राम। तो ADBC के लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉइंट्स किया है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये A की वैल्यू है, उसके बाद D की वैल्यू dxy विद रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, सिंस ADBC इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू CB, ये वैल्यू लिखेंगे। AD और CB को तरतीब देकर हम लिख देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास AD का फार्मूला क्या आ जाएगा, OD माइनस OA आ जाएगा, और CB का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, OB माइनस OC आ जाएगा। अब ये वैल्यूज जो है, OD की वैल्यू हम पुट कर देंगे XY, और OA की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एंड -4 आ जाएगा, और OB की वैल्यू हमारे पास 4 एंड 0, और OC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 6। अब इसको माइनस कर देंगे, x - 2 और y + 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 - 1 एंड 0 - 6 आ जाएगा। अब x - 2 इज इक्वल टू 4 - 1, यानी y + 4 इज इक्वल टू 4 - 1 3 हो जाएगा, और 0 - 6 आ जाएगा। x - 2 इज इक्वल टू 3 कर देंगे, और y + 4 इज इक्वल टू -6 कर देंगे। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 को उधर ले जाकर प्लस करेंगे, x इज इक्वल टू 3 + 2, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू -6 - 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड पॉइंट dxy जो है, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, d, और ये इसकी 5 और -10, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है। इसमें भी हमारे पास BCD की वैल्यूज दी हुई हैं, और पेज नंबर हमारे पास 335 है। BCD की वैल्यूज दी हुई है, इन वैल्यूज को जो है हम हल करेंगे, और इसमें हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट लेते हुए ABCD लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और AXY को क्योंकि हमने लेट करना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस वजह से हम A, B और C और D की वैल्यूज जो है एक अरेंजमेंट के तहत लेते हैं। तो A, B, C, D हम पॉइंट लेने के बाद, उसके बाद हमारे पास AXY भी रिक्वायर्ड पॉइंट लेट ABCD पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। तो उस लिहाज से हमारे पास AB का यानी कि डायरेक्शन आपने सेम रखनी है। अब AB का फार्मूला क्या आ जाएगा, OB माइनस OA आ जाएगा, और इसी तरह OC माइनस OD हो जाएगा। अब हमारे पास जो है OB की वैल्यू पुट कर देंगे। OB की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 4 और 1 आ जाएगी, और OA की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, x और y। इसी तरह OC की वैल्यू पुट करेंगे -2 एंड -8 एंड 0, ये हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी। अब इसको माइनस कर देंगे, 4 - x और 1 - y आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 - 8 हो जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास +8 हो जाएगा, और इसी तरह 3 - 0 हो जाएगा। 4 - x इज इक्वल टू -2 +8 6 हो जाएगा, और 1 - y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x को उधर ले जाकर पॉजिटिव और 6 को इधर लाकर नेगेटिव करेंगे, तो 4 - x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह y को उधर ले जाकर पॉजिटिव और 3 इधर, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट AXY है वो हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 एंड -2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें। इसमें सबसे अहम बात है पेज नंबर 335 पे, इसमें हम BCD वैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें E की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और A जो आपने यूज़ करना है -2 और 2, यानी लास्ट क्वेश्चन वाली जो वैल्यू है वो इस्तेमाल करेंगे। यानी इस पार्ट को करने के लिए आपको पिछला पार्ट भी करना पड़ेगा। अब इसमें देखें कि ये प्रीवियस हमारे पास पॉइंट है जो हमने A से फाइंड किया है, लेट EXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, एंड हमारे पास क्या है AEBD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें AE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा डायरेक्शन को देखते हुए। तो AB की वैल्यू पुट कर दें, AE को क्या लिखेंगे OE माइनस OA इज इक्वल टू OB क्या आ जाएगा OB माइनस OD। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है OE की वैल्यू ये हम लेट कर लेंगे XY के इक्वल माइनस OA की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारे पास OB की वैल्यू पुट कर देंगे और OD की भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे और ये प्लस हो जाएगा, y प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस 8 हो जाएगा और 1 माइनस 0 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और इसी तरह जो है हमारे पास y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो हमारे पास EXY जो पॉइंट है वो दरअसल क्या फाइंड हुआ है, वो हमारे पास फाइंड हुआ है 10 और -1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ पेज नंबर 335 पे O इज ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB, फाइंड द पॉइंट A एंड B आर दीज पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। अब शुरू में लिख देंगे हम OP लिख देंगे, OP जो गिवन हमारे पास वैल्यू है उसको शो करेंगे, क्योंकि गिवन दैट है हमारे पास OP इज इक्वल टू AB, इसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास एंड PA माइनस 3 एंड 7 और एंड B क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू 1 और 0 दी हुई है। अब OP का फार्मूला तो OP ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास PXYB एनी पॉइंट ऑन द, ये एनी पॉइंट हो गया B द रिक्वायर्ड पॉइंट। तब हमारे पास जो है सबसे पहले हम जो गिवन फार्मूला है उसको तरतीब देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन OP इज इक्वल टू AB आ जाएगा। OP को हम XY लेट कर रहे हैं तो इस लिहाज से OP की वैल्यू क्या आ जाएगी XY आ जाएगी। और सिंस OP इज इक्वल टू AB ये क्वेश्चन में गिवन है तो उसके लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये XY आ जाएगा और इस तरह AB OB माइनस OA आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, OB की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और 0 है और OA की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और 7 है। अब इसको माइनस कर देंगे, 1 प्लस 3 आ जाएगा और 0 माइनस 7 आ जाएगा। उसके बाद ये है हमारे पास ये वाली वैल्यू और 4 और -7 ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो ये इस तरह हमने इसको फाइंड आउट किया है। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था।